हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार से होती है, अभिसारी तथा समांतर। अब ये तीनों क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वहां अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। और दूसरा अपसारी, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है तो वहां पर अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। तथा समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे से कभी नहीं मिलकर एक दूसरे के समांतर रहती है तो वहां समांतर प्रकाश किरण पुंज होता है। जैसे अभिसारी, तो आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यहाँ पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होगा। और यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है तो वहाँ पर अपसारी प्रकाश किरण पुंज होगा। तथा आपतित प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी नहीं मिलकर सदैव एक दूसरे के समांतर रहती है, वहां पर समांतर प्रकाश किरण पुंज होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम ग्राफ के द्वारा से समझ लेते हैं। ये हमारे पास समतल दर्पण M1 M2 है। इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है। ये हो गई आपतित किरण। और ये परावर्तित होकर जो इधर जा रही है, और ये जो परावर्तित हो रही है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिल रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और ये हो गया हमारा अभिलंब। अब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपतित प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तो नियमित परावर्तन होता है, तथा किसी खुरदुरे जैसे दीवार से टकराती है तो अनियमित या विस्तृत परावर्तन होता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अब ये हमारे पास समतल दर्पण M1 M2 है। अब दर्पण के सामने कोई वस्तु बिंदु O पर रखी हुई है। यहाँ से दो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, एक बिंदु A पर, एक बिंदु B पर। अब चूंकि हमें पता है ये किरण यदि तल के अभिलंबवत होती हैं तो वह उसी मार्ग में वापस परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और ये जो बिंदु P पर आपतित हो रही किरणें वो रिफ्लेक्ट होकर बिंदु B तक जाती है। अब ये हमारा अभिलंब हो गया।
अब यदि हम दर्पण के पीछे इसे थोड़ा और ले जाएं तो आभासी प्रतिबिंब आई बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई होती है। और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। हम किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर भागे तो हमें स्वयं का प्रतिबिंब दुगने वेग से आता या दूर जाता हुआ दिखाई देगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा यदि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारी या चांदी की कलई करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है जो चमकदार होता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार से होती है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ अंदर की ओर धंसा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। इसके उल्टे उभरे पृष्ठ पर कलई लगी होती है। अब दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई लगी होती है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इसका परावर्तक तल दबा हुआ अंदर की ओर धंसा हुआ तथा उभरे हुए पृष्ठ पर कलई लगी हुई है। दूसरा हमारा उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है तथा धंसे हुए पृष्ठ पर कलई लगी होती है। नेक्स्ट है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या है? ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फोकस दूरी। तो दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। स्मॉल f इक्वल टू r/2। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है तथा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी
प्लस में होती है।